हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं हैरी पॉटर एंड द कर्स चाइल्ड का अंक 1 और दृश्य 8। तो ये सपना चट्टान पर झोपड़ी। तो ऐसा कुछ लिखा है इस पे। तो एक बड़ा धमाका, फिर जोरदार धड़ाम। डडली डजली, पेटूनिया आंटी और वर्नोन अंकल एक पलंग के पीछे झुके हुए हैं। मेरे ख्याल से ये वो अंक है हैरी पॉटर, जो फर्स्ट बुक थी ना हैरी पॉटर की, जो मूवी थी जिसमें उन लोग लाइट हाउस में चले जाते हैं, ये वहाँ से शुरू हो रही है कहानी। वहाँ का कुछ पार्ट इसमें डाल दिया गया है। डडली डजली, मम्मी मुझे यह पसंद नहीं है। पेटूनिया आंटी, मैं जानती हूँ, मैं जानती थी कि हमने यहाँ आकर गलती कर दी है। वर्नोन वर्नोन, हम कहीं नहीं छुप सकते, लाइट हाउस भी बहुत दूर है। एक और बड़ा धमाका। वर्नोन अंकल, ठहरो ठहरो, यह जो भी है यह अंदर नहीं आ रहा है। पेटूनिया आंटी, हम शापित हैं, उसने हमें श्राप दिया है, लड़के ने हमें श्राप दिया है। छोटे हैरी को देखते हुए, यह सब तुम्हारी गलती है। अपने दबड़े में जाओ, दबड़े में जाओ। बहुत ऐसे लिखा है। छोटा हैरी झुकता है जब वरुण अंकल अपनी राइफल निकालते हैं। वरुण अंकल, तुम जो भी हो, मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ, मेरे पास हथियार है। एक जोरदार धमाका और दरवाजे के कब्जे उखड़ जाते हैं। हैग्रिड दरवाजे के बीच में खड़ा है, वह उन सभी को देखता है। हैग्रिड, कोई एक कप चाय पिलाएगा? सफर आसान नहीं था। डडली डर्सली, उसे तो देखो। वर्नोन अंकल, पीछे हटो, मेरे पीछे। पिट्यूनिया, मेरे पीछे। डर्सली मतलब उसका बेटा, वर्नोन अंकल का बेटा, मैं जल्दी ही इस बजरबट्टू को देखता हूँ। हैग्रिड, बजरबट्टू? वह वर्नोन अंकल की बंदूक को पकड़ता है। कुछ अरसे से इसे नहीं देखा था। वह बंदूक का एक सिरा मोड़ता है और उसकी गांठ बना देता है। उह आह! और फिर उसका ध्यान भटक जाता है। उसने छोटे हैरी को देख लिया है। हैरी पॉटर, छोटा हैरी। हेलो हैग्रिड, आखिरी बार जब तुम्हें देखा था तुम बहुत छोटे थे। तुम बहुत छोटे से थे। तुम तुम अपने डैडी जैसे दिखते हो, लेकिन तुम्हारी आंखें तुम्हारी मम्मी जैसी है। यार ये मूवी में ये डायलॉग पता है, बहुत बार सुना है, सीरियसली बहुत बार सुना है। उसकी आंखें उसकी माँ जैसी है, पर दिखता डैडी है टाइप है। ठीक है। तो छोटा हैरी, आप मेरे मम्मी डैडी को जानते थे? हैग्रिड, मेरा शिष्टाचार कहाँ गया? शिष्टाचार? ये क्या होता है यार, मेरे को भी नहीं पता। कुछ कुछ हिंदी के जो वर्ड है ना बहुत ही ज़्यादा अटपटे हैं, तो कोशिश करूंगा मैं कि ट्रांसलेट कर दूँ इसको इंग्लिश में। मेरा शिष्टाचार कहाँ गया? हैप्पी बर्थडे हैरी, हम तुम्हारे लिए कुछ लाए हैं। शायद कहीं रास्ते में हम इसके ऊपर बैठ गए होंगे, पर लगता है इसका स्वाद अच्छा ही होगा। अपने कोट के अंदर से वह थोड़ा दबा हुआ चॉकलेट केक निकालता है, जिस पर हरी चाशनी में लिखा है हैप्पी बर्थडे हैरी। छोटा हैरी, आप कौन हैं? हैग्रिड हंसते हुए, सही बात है, हमने अपना परिचय तो दिया ही नहीं। हम रूबियस हैग्रिड हैं, हॉगवर्ट्स की चाबियों और मैदान के रखवाले। वाह! अपने चारों तरफ देखता है। तो चाय के बारे में क्या ख्याल है? वैसे अगर तुम लोगों के पास कोई ज़्यादा ज़ोरदार चीज़ हो तो हम उसके लिए भी मना नहीं करेंगे। अब ज़्यादा ज़ोरदार चीज़ का मतलब तुम तो जानते ही हो, ड्रिंक व्रिंक से हो सकता है। कहाँ? हैग्रिड, हॉगवर्ट्स। वैसे तुम हॉगवर्ट्स के बारे में तो सब कुछ जानते ही होंगे। छोटा हैरी, अर्र नहीं, सॉरी हैग्रिड, सॉरी सॉरी, तुम्हें नहीं, उन्हें कहना चाहिए। हम जानते थे कि तुम्हें चिट्ठियां नहीं मिल रही है, परंतु हमने यह कभी नहीं सोचा था कि तुमने हॉगवर्ट्स का नाम भी नहीं सुना होगा। कसम से, क्या तुमने कभी यह नहीं सोचा कि तुम्हारे मम्मी डैडी ने यह सब कहाँ सीखा? छोटा हैरी, क्या सीखा? हैग्रिड खतरनाक अंदाज में वर्नोन अंकल की तरफ घूमता है या फिर घूरता है। हैग्रिड, क्या इसका यह मतलब है कि इस बच्चे को किसी भी चीज़ के बारे में कुछ नहीं पता? वर्नोन अंकल, मैं आपको मना करता हूँ कि
आप इस लड़के को कुछ भी ना बताएं, छोटा हैरी। क्या ना बताएं? हैग्रिड वर्नोन अंकल को देखता है और फिर छोटे हैरी को। मुझे तो एक चीज़ समझ में नहीं आ रही कि ये पार्ट यहाँ पर डालने का क्या मतलब था, पर कुछ तो होगा इसका रीज़न। हैग्रिड, हैरी तुम एक जादूगर हो, तुमने हर चीज़ बदल दी थी, तुम पूरे संसार में सबसे मशहूर जादूगर हो। और फिर कमरे के पीछे से और हर एक के पास फुसफुसाते हुए शब्द गूंजे जो एक ऐसी आवाज़ में थे जिसे समझने में गलती नहीं हो सकती थी। वोल्डेमॉर्ट की आवाज़। हैरी पॉटर। अंक 1 दृश्य 9। हैरी और जिनी पॉटर का घर, बेडरूम। अच्छा, तो अब मुझे एक चीज़ समझ आओ कि पेज 50 में ये पोर्शन घुसेड़ने की क्या ज़रूरत थी? अब आई जस्ट डोंट थिंक कुछ तो उसका रीज़न होगा। हम आगे बढ़ते हैं। तो अंक 1 दृश्य 9। हैरी और जिनी पॉटर का घर। मैं ये पहली बार पढ़ रहा हूँ बुक, और मैं चाहता हूँ कि मेरा पूरा एक्सपीरियंस, मेरे हर एक क्वेश्चंस वैसे ही हों जैसे आप पहली बार किसी बुक को पढ़ते हो। इसलिए मैं इतना अलग कर रहा हूँ। मतलब ये नॉर्मल बुक जो ऑडियो बुक होती है वो सीधे पढ़ते हैं और अलग हो जाते हैं, बट मैं नहीं चाहता कि मेरी ऑडियो बुक ऐसी रहे, या फिर मैं जो भी पहली बार पढ़ रहा हूँ मेरा एक्सपीरियंस अलग होना चाहिए। मेरा एक्सपीरियंस कैसा होता है वो आप देख रहे हैं। तो हाँ, ये मेरे लिए है, और जो भी मेरे अलग एक्सपीरियंस सुनना चाहते हैं इस बुक के ऊपर, क्योंकि मैंने पूरी मूवीज़ देखी हैं, और एक बार नहीं कई बार देखी है। सिर्फ एक दो बार नहीं देखी है मूवी, शायद 100, 200, 500, मुझे याद भी नहीं है, इतनी बार देखी है। बिकॉज मैं इसकी डीवीडी के लिए मैं पागल था। मतलब जब लास्ट मूवी रिलीज़ हुई थी तब मैं, मुझे किसी भी हालत में चाहिए थी, पर मेरे एग्ज़ाम्स थे उस टाइम तो मैंने नहीं लिया। एग्ज़ाम के बाद मैंने बहुत कोशिश की और मुझे उसकी डीवीडी मिली, और मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। तो हाँ, हैरी और जिनी पॉटर का घर, सॉरी बेडरूम। अंक 1 दृश्य 9। हैरी और जिनी पॉटर का घर, बेडरूम। हैरी अचानक जाग जाता है, रात में गहरी सांस लेता है। वह एक पल इंतजार करता है, खुद को शांत करता है, और फिर उसे अपने माथे का गहरा दर्द महसूस होता है। अपने निशान में उसके चारों तरफ काला जादू हिलोरे मारता है। अच्छा जिनी, हैरी, हैरी सब ठीक है, सो जाओ। जिनी, प्रकाशित भव। उसकी छड़ी से निकली रोशनी कमरे में भर जाती है। हैरी उसकी तरफ देखता है। बुरा सपना? हैरी, हाँ। जिनी, किस बारे में? हैरी, डर्ली परिवार। देखो यार, शुरू तो वहीं हुआ था, लेकिन बाद में कुछ और बन गया। ओह, तो ये पोर्शन इसलिए दिया गया था, उसे सपना आता है इसलिए। अब कुछ पल्ले खुल रहे हैं। तो अंतराल। जिनी उसकी तरफ देखती है। यह पता लगाने की कोशिश करती है कि वह कहाँ है। जिनी, क्या नींद का काढ़ा चाहिए? हैरी, नहीं, मैं ठीक हूँ, सो जाओ। जिनी, तुम ठीक नहीं दिख रहे हो। हैरी कुछ नहीं बोलता, उसकी बेचैनी को देखते हुए। मुलाकात आसान नहीं रही होगी एमोस डिगोरी के साथ। हैरी, गुस्से से तो मैं निपट सकता हूँ, लेकिन वे सही हैं। यह बात ज़्यादा मुश्किल है। एमोस ने मेरी वजह से अपना बेटा खो दिया। जिनी, यह तो खुद को खामखा दोष दे रहे हो। हैरी, और मैं कुछ भी नहीं कह सकता। मैं किसी से कुछ भी नहीं कह सकता। जब भी बोलता हूँ गलत बात ही निकलती है। जिनी का जिनी उसका इशारा समझ जाती है कि उसका इशारा किसकी तरफ है। जिनी, तो यह बात तुम्हें विचलित कर रही है? हॉगवर्ट्स जाने से पहले वाली रात, यह कभी अच्छी रात नहीं होती। अगर आप वहाँ नहीं जाना चाहते हो। अल को कंबल देने की कोशिश। वैसे कोशिश अच्छी थी हैरी, इसके बाद सब गड़बड़ होता चला गया। मैंने कुछ ऐसी बातें कह दी। जिनी, जिनी, मैंने सुन ली थी। हैरी, फिर भी तुम मुझसे बात कर रही हो। जिनी, क्योंकि मैं जानती हूँ कि जब सही समय आएगा तो तुम माफ़ी मांग लोगे कि तुम्हारे कहने का सचमुच वह मतलब नहीं था, कि तुमने जो कहा उसमें दूसरी बातें छिपी थी। तुम उसके साथ ईमानदार हो तुम उसके साथ ईमानदार हो सकते हो हैरी। उसे बस इस उसे बस इसी की ज़रूरत है। हैरी, काश वह जेम्स या लिली जैसा होता। जिनी शुष्कता से, शायद इतने ईमानदार भी नहीं। हैरी, नहीं, मैं उसके बारे में
एक भी चीज़ नहीं बदलना चाहता हूँ, लेकिन मैं उन लोगों को समझ सकता हूँ। और जिनी, एल्बस अलग है। और क्या यह अच्छी बात नहीं है? वह समझ जाता है। तुम जानते हो कि तुम कब अपनी हैरी पॉटर वाली भूमिका में आ रहे हो। वह तुम्हारा असली स्वरूप देखना चाहता है, हैरी। सत्य एक सुंदर और भयंकर चीज़ है, इसलिए इसके साथ बहुत सावधानी से पेश आना चाहिए। पॉइंट नोट करो, सत्य एक सुंदर और भयंकर चीज़ है, इसलिए इसके साथ बहुत सावधानी से पेश आना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो बहुत अच्छी बात है। जिनी उसकी तरफ देखती है हैरानी से। डम्बलडोर, जिनी, किसी बच्चे से यह कहना अजीब बात है, हैरी। तब नहीं, जब आप यह मानते हो कि संसार को बचाने के लिए उस बच्चे को अपनी जान देनी होगी। हैरी एक बार फिर हाँफता है और वह सब करता है जो वह अपना माथा ना छूने के लिए कर सकता था। जिनी, हैरी, क्या गड़बड़ है? हैरी, ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ, मैं तुम्हारी बात सुन रहा हूँ, मैं कोशिश करूँगा। जिनी, क्या तुम्हारे निशान में दर्द हो रहा है? हैरी, नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ। अब अंधेरा करो और थोड़ा सो लेते हैं। जिनी, हैरी, तुम्हारा निशान कब से नहीं दुखा था? हैरी जिनी की ओर मुड़ता है, उसका चेहरा सब कुछ कह देता है। हैरी, 22 साल से। अंक 1 दृश्य 10, हॉगवर्ट्स एक्सप्रेस। एल्बस एल्बस वेस्ट ट्रेन के बगल में तेजी से चलता है। उसने अपना सिर नीचे झुकाया रखा है, लोगों के ध्यान से बचने की कोशिश कर रहा है। रोज, जो कि उसकी बेटी है, किसकी? हरमाइनी ग्रेंजर की और रॉन विज़ली की। एल्बस, मैं तुम्हें ही ढूंढ रही थी। एल्बस, मुझे क्यों? रोज, अनिश्चय में है कि वह अपनी बात कैसे कहे। रोज, एल्बस, 14 साल शुरू हो रहा है और यह हमारे लिए एक नए साल की शुरुआत है। मैं चाहती हूँ कि हम एक बार फिर दोस्त बन जाएं। एल्बस, हम कभी दोस्त नहीं थे। रोज, कितनी कठोर बात कह दी। जब मैं 6 साल की थी तो तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त थे। एल्बस, काफी पुरानी बात है। वह आगे जाना चाहता है, लेकिन वह उसे एक खाली कंपार्टमेंट में खींच लेती है। कंपार्टमेंट का मतलब है ट्रेन के एक डब्बे से, ठीक है ना? ये वो कंपार्टमेंट नहीं है जो आप सोच रहे हैं, ठीक है? रोज, क्या तुमने अफवाह सुनी? मंत्रालय ने कुछ दिनों पहले बहुत बड़ा छापा मारा था। तुम्हारे डैडी ने बहुत बहादुरी दिखाई। एल्बस, ऐसा क्यों है कि ऐसी बातें तुम्हें हमेशा पता चल जाती हैं और मुझे नहीं चलती? रोज, जिस जादूगर पर उन्होंने छापा मारा था, मेरे ख्याल से उसका नाम थियोडोर नॉट था। उसके पास बहुत सारा सामान था जो सभी तरह के कानूनों को तोड़ता था। एक गैर कानूनी काला परिवर्तक भी था, जिसे देखकर सबकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई और हवा निकल गई, और वह भी काफी अच्छे किस्म का। एल्बस रोज को देखता है, उसके दिमाग में हर चीज सही जगह पर जम जाती है। एल्बस, काल परिवर्तक? मेरे डैडी ने काल परिवर्तक जब्त कर लिया है? रोज, शांत रहो टफर। हाँ, मैं जानती हूँ, बेहतरीन है ना? एल्बस, पक्का? रोज, बिल्कुल बिल्कुल पक्का। एल्बस, अब मुझे स्कॉर्पियस को ढूंढना होगा। वह ट्रेन में चलता है। रोज पीछे पीछे जाती है और वह अपनी बात कहने पर आमादा है। रोज, एल्बस एल्बस निर्णायक सॉरी एल्बस निर्णायक रूप से मुड़ता है। एल्बस, तुमसे किसने कहा कि मैं तुमसे बात करूंगा? रोज, कूदते हुए, ठीक है, शायद तुम्हारी मम्मी ने मेरे डैडी को उल्लू भेजा होगा, लेकिन सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें तुम्हारी चिंता है। और मैं बस सोचती हूँ, एल्बस, मुझे अकेला छोड़ दो। रोज, स्कॉर्पियस हमेशा वाले कंपार्टमेंट में बैठा है। एल्बस पहले दाखिल होता है। रोज अब भी उसका पीछा कर रही है। स्कॉर्पियस, एल्बस, ओह हेलो रोज, तुम्हारे तुम्हारे पास से किस चीज की खुशबू आ रही है? रोज, मेरे पास से किस चीज की खुशबू आ रही है? स्कॉर्पियस, नहीं, मेरा मतलब था अच्छी खुशबू। तुम्हारे पास से ताजे फूलों और ताजी ब्रेड की मिली जुली खुशबू आ रही है। रोज, एल्बस, मैं यहाँ हूँ, ठीक है, अगर तुम्हें मेरी जरूरत हो। स्कॉर्पियस, हताशा में सफाई देते हुए, मेरा मतलब है अच्छी ब्रेड। ब्रेड में क्या गड़बड़ है? रोज दूर जाती है, अपना सिर हिलाती है। रोज, ब्रेड में क्या गड़बड़ है? एल्बस, मैं तुम्हें हर जगह ढूंढ रहा था। स्कॉर्पियस, और अब तुमने मुझे ढूंढ लिया, वाह,
जैसे मैं छुपा हुआ था। तुम जा तुम तो जानते ही हो कि मैं जल्द आना क्यों पसंद करता हूँ। लोगों के घूरने से बचने के लिए, उनके तानों से बचने के लिए, इसलिए ताकि वे मेरे सुंदर व संदूर पर वोल्डेमॉर्ट का बेटा ना लिख दे। संदूर क्या होता है यार? संदूक हो सकता है। ठीक है, संदूक हो सकता है। यहाँ पे कटा पटा है लिखा है, ठीक है। वह सचमुच मुझे सॉरी लिख वोल्डेमॉर्ट का बेटा ना लिख दे। यह कभी खत्म नहीं होता। वह सचमुच मुझे पसंद करती है। क्या सचमुच? ये किस बारे में बात कर रहा है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बट मैं समझ रहा हूँ हल्का हल्का सा। शायद वो रोज के बारे में बातें कर रहे हैं। एल्बस अपने मित्र को गले लगाता है जोर से। वे एक पल के लिए गले मिलते हैं। स्कॉर्पियस इस बात से हैरान रह जाता है। ठीक है, हेलो, क्या हम पहले गले मिले हैं? क्या हम गले मिलते हैं? दोनों लड़के अजीब तरीके से अलग होते हैं एल्बस। बस अजीब 24 घंटे गुजरे हैं। बस अजीब 24 घंटे गुजरे हैं स्कॉर्पियस। उनमें क्या हुआ एल्बस? पूरी बात बाद में बताऊंगा। हमें इस ट्रेन से उतरना है। दूर से सीटी की आवाज आती है। ट्रेन चलने लगती है। स्कॉर्पियस बहुत देर हो गई, ट्रेन चलने लगी है। हॉगवर्ट्स? ओहो एल्बस, तो फिर हमें चलती ट्रेन से उतरना होगा। ट्रॉली वाली जादूगरनी, ट्रॉली से कुछ चाहिए प्यारे बच्चों? एल्बस एक खिड़की खोलता है और बाहर निकलने को होता है। स्कॉर्पियस, चलने वाली जादुई ट्रेन, ट्रॉली वाली जादूगरनी, कद्दू की कचौड़ी, कढ़ाई केक। स्कॉर्पियस, एल्बस, सीवियरस पॉटर, सीवियस पॉटर, अपनी आंखों से यह अजीब भाव हटा लो। एल्बस, पहला सवाल, त्रिकोणीय जादूगरी टूर्नामेंट के बारे में तुम क्या जानते हो? स्कॉर्पियस खुशी से, ऊ ऊ क्विज, 3 स्कूल 3 चैंपियन चुनते हैं जो कप जीतने के लिए तीनों 3 कामों में प्रतिस्पर्धा करते हैं। इसका किसी चीज से क्या लेना देना है? एल्बस, दरअसल तुम बहुत बड़े रट्टू तोते हो। क्या तुम यह बात जानते हो? स्कॉर्पियस, हाँ हुई। एल्बस, दूसरा सवाल, त्रिकोणीय जादूगरी टूर्नामेंट 20 साल से ज्यादा समय से क्यों नहीं हुआ है? स्कॉर्पियस, पिछले टूर्नामेंट की आखिरी प्रतिस्पर्धा में तुम्हारे डैडी और सेड्रिक डिगोरी नाम का लड़का शामिल थे। उन्होंने मिलकर जीतने का फैसला किया, लेकिन कप अवगमन कुंजी था और उसने उन्हें वोल्डेमॉर्ट के पास पहुंचा दिया। सेड्रिक मारा गया। इसके तुरंत बाद ही उन्होंने टूर्नामेंट रद्द कर दिया। एल्बस, बढ़िया। तीसरा सवाल, क्या सेड्रिक का मरना जरूरी था? आसान सवाल, आसान जवाब नहीं है। वोल्डेमॉर्ट ने जो शब्द कहे थे वे थे, दूसरे लड़के को मार डालो। दूसरा, वह सिर्फ इसलिए मरा क्योंकि वह मेरे डैडी के साथ था और मेरे डैडी उसे नहीं बचा पाए। हम बचा सकते हैं। एक गलती हुई है और हम इसे ठीक करने जा रहे हैं। हम काल परिवर्तक का इस्तेमाल करने जा रहे हैं। हम उसे वापस जिंदा करने जा रहे हैं। स्कॉर्पियस, एल्बस, स्पष्ट कारणों से मैं काल परिवर्तक को पसंद नहीं करता हूँ। मतलब ये स्कॉर्पियस कहता है। एल्बस, जब एमोस डिगोरी ने मेरे डैडी से काल परिवर्तक के बारे में पूछा था तो उन्होंने सरासर इनकार करते हुए कहा था कि यह उनके पास नहीं है। उन्होंने उससे बूढ़े आदमी से झूठ बोला जो बस अपना बेटा वापस चाहता था, जो बस अपने बेटे से प्रेम करता था। और उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उन्हें परवाह नहीं थी, क्योंकि किसी की परवाह नहीं है। हर कोई डैडी के वीरतापूर्ण कामों की बात करता रहता है, लेकिन उन्होंने कुछ गलतियां भी की हैं, दरअसल कुछ बड़ी गलतियां। मैं उनमें से एक गलती को सुधारना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि हम सेड्रिक को बचा लें। तो ये एल्बस कहता है। स्कॉर्पियस, लगता है जिस चीज ने तुम्हारा दिमाग को जोड़ रखा था वह हट गई है। सही में। एल्बस, मैं यह काम करने जा रहा हूँ स्कॉर्पियस। मुझे यह करना ही है होगा और मेरी ही तरह तुम भी जानते हो कि अगर तुम मेरे साथ नहीं चले तो मैं सब गड़बड़ कर दूंगा। चलो। वह मुस्कुराता है और फिर ऊपर गायब हो जाता है। स्कॉर्पियस पल भर के लिए झिझकता है। वह मुंह बनाता है, लेकिन वह जानता है कि उसे क्या करना है, कि वह क्या करना वाला है। वह भी ऊपर होता है और एल्बस के पीछे गायब हो जाता है। अंक एक, दृश्य गहरा। हॉगवर्ट एक्सप्रेस छत। हवा चारों तरफ से सीटी बजाती है और
हवा काफी खुखार है। दृढ़ एल्बस और दहशत ज्यादा स्कॉर्पियस ट्रेन की छत पर खड़े रहे। मतलब वो ट्रेन की छत पे खड़े हो गए हैं खिड़की से निकलकर। वाह बेटा, अगर कोई बैड ऐसे है तो यही है। अभी तो यही लग रहा है बिकॉज ये सबसे ज्यादा बेवाली हरकत है। मतलब हाँ, इसके रॉन और हैरी ने भी कार चुरा के बेडस वाली हरकत की थी, बट वो ट्रेन में आने के लिए और हॉगवर्ट्स जाने के लिए कर रहे थे। बट ये तो उल्टा कर रहे हैं। तो मतलब ये कुछ अलग कर रहे हैं। ठीक है, तो हवा अंक एक, दृश्य 11, हॉगवर्ट एक्सप्रेस छत। हवा चारों तरफ से सीटी बजाती है और हवा काफी खुखार है। दृढ़ एल्बस और दहशत ज्यादा स्कॉर्पियस ट्रेन की छत पर खड़े हैं। स्कॉर्पियस, ठीक है, अब हम ट्रेन की छत पर आ गए हैं। यह तेज है, यह अनुभव डरावना है, बेहतरीन है। मुझे ऐसा लगता है जैसे मैंने अपने बारे में बहुत कुछ सीखा है। तुम्हारे बारे में भी कुछ सीखा है, लेकिन एल्बस, जैसा मेरा अनुमान है, हम जल्द ही पुल के पास पहुंच जाएंगे और वहां से सेंट ओसवाल्ड्स होम फॉर ओल्ड विचेस एंड विजार्ड्स तक थोड़ी दूर ही पैदल चलना होगा। स्कॉर्पियस, क्या कहा? देखो, जिंदगी में पहली बार बगावत करने को लेकर मैं भी तुम्हारे जितना ही उत्साहित हूँ। हाँ, ट्रेन की छत मजे, लेकिन अब ओहो स्कॉर्पियस कोई चीज देख लेता है जो वह नहीं देखना चाहता। एल्बस, अगर हमारी गद्दी मंत्र ने काम नहीं किया तो पानी बहुत उपयोगी सहारा होगा। स्कॉर्पियस, एल्बस, ट्रॉली वाली जादूगरनी। एल्बस, तुम्हें सफर के लिए नाश्ता चाहिए? स्कॉर्पियस, नहीं एल्बस, ट्रॉली वाली जादूगरनी हमारी तरफ आ रही है। एल्बस, नहीं, वह कैसे आ सकती है? हम ट्रेन की छत पर हैं। स्कॉर्पियस एल्बस को सही दिशा में इशारा करता है और अब वह भी ट्रॉली वाली जादूगरनी को देख सकता है जो निर्लिप्त भाव से करीब आती है, अपनी ट्रॉली को धक्काते हुए। ट्रॉली वाली जादूगरनी, ट्रॉली से कुछ चाहिए प्यारे बच्चों? कद्दू की कचौड़ी, चॉकलेट, मेंढक, कढ़ाई केक। एल्बस, ओह, ट्रॉली वाली जादूगरनी, लोग मेरे बारे में ज्यादा नहीं जानते हैं। वे मेरे कढ़ाई केक खरीदते हैं, लेकिन वे दरअसल कभी मुझे पर गौर ही नहीं करते। मुझे याद नहीं है कि आखिरी बार किसी ने कब मेरा नाम पूछा था। एल्बस, आपका नाम क्या है? ट्रॉली वाली जादूगरनी, मैं भूल गई हूँ। मैं तुम्हें मैं तो तुम्हें बस इतना बता सकती हूँ कि जब हॉगवर्ट एक्सप्रेस पहली बार चली थी तो ओट्स टेलाइन ग्रेम्बोल ने खुद यह नौकरी मुझे दी थी। स्कॉर्पियस, यह तो 190 साल पुरानी बात है। तुम यह काम 190 साल से कर रही हो? मुझे खांसी आ गई है पढ़ते ही, बिकॉज ये आज से पहले मेरे को पता ही नहीं था। दरअसल ये किसी भी बुक में मेंशन नहीं किया गया है, जहाँ तक मुझे लगता है। ये पहली बुक है जिसमें मेंशन किया गया है, ऐसा लग रहा है। वैसे उसकी एज तो बहुत थी, तो हो सकता है। ट्रॉली वाली जादूगरनी, इन हाथों ने 60 लाख से ज्यादा कद्दू की कचौड़ी बनाई है। सही में, मैं उनमें काफी निपुण हो चुकी हूँ, लेकिन लोगों ने मेरी कद्दू की कचौड़ी की इस खासियत पर गौर नहीं किया। अच्छा, किस कचौड़ी की खासियत पर गौर नहीं किया यार? कि कचौड़ी की इस खासियत पर गौर नहीं किया है कि वे कितनी आसानी से किसी दूसरी चीज में बदल सकती है। वह एक कद्दू की कचौड़ी उठाती हैं, वह इसे किसी हथगोले की तरह फेंकती हैं, इसमें विस्फोट हो जाता है और तुम्हें यकीन नहीं होगा कि मैं अपने चॉकलेट मेंढक से क्या कर सकती हूँ। कभी नहीं होगा, कभी नहीं। क्या मैंने किसी को उसकी मंजिल पर पहुंचने से पहले ट्रेन से नीचे उतरने दिया है? कुछ एक कोशिश की है। सीरियस ब्लैक और उसके दोस्तों फ्रेड और जॉर्ज विजली सभी नाकाम रहे, क्योंकि यह ट्रेन यह पसंद नहीं करती कि लोग इससे बीच में उतरे। ट्रॉली वाली जादूगरनी के हाथ बहुत नुकीली कीलों में बदल जाते हैं। वह मुस्कुराती है। यार ये तो बहुत ही डरावना दृश्य लग रहा है मेरे को। तो कृपया बाकी यात्रा के लिए अपनी सीटों पर दोबारा बैठ जाओ। एल्बस, मेरे ख्याल से ये लोग, देखो मैं पूरा समझाता हूँ क्या हो रहा है। ये लोग ट्रेन की छत पे है, ठीक है, वो ट्रेन की छत पे आ जाती है। कौन? वो ट्रॉली वाली, जो भी है। तो और वो उसके हाथ नुकीले हो रहे हैं। भाई कितना डरावना सीन होगा, अगर मैं इमेजिन भी कर रहा हूँ इसको, तो बहुत ज़्यादा डरावना सीन है। अगर ये रात का वक्त हो या फिर बादल छाया हो तो ये और भी डरावना हो जाता है, बट शायद उन लोग को डर नहीं लग रहा है, बिकॉज वो शैतान थोड़ी ना है या फिर दम पिशाच जो भी हो।
तो अब कंटिन्यू करते हैं। यह पसंद नहीं करती है कि लोग इसके बीच उतर जाएं। ट्रॉली वाले जादूगरनी के हाथ बहुत नुकीली कीलों में बदल जाते हैं। वह मुस्कुराती है, मतलब और भी डरावनी दिखती है। तो कृपया बाकी यात्रा के लिए अपनी सीटों पर दोबारा बैठ जाओ। एल्बस, तुमने सही कहा था स्कॉर्पियस, यह ट्रेन जादुई है। स्कॉर्पियस, इस पर मुझे सही होने में कोई मजा नहीं आ रहा है। एल्बस, लेकिन मैं भी सही था। पुल के बारे में, वहां नीचे पानी है। गद्दी मंत्र आजमाने का समय है। स्कॉर्पियस, एल्बस, यह खराब विचार है। एल्बस, ऐसा क्यों? वह एक पल को झिझकता है, लेकिन फिर उसे एहसास होता है कि झिझकने का समय निकल चुका है। अब बहुत देर हो चुकी है। 3, 2, 1। नरम गद्दी। वह कूदते हुए मंत्र पढ़ता है। स्कॉर्पियस, एल्बस, वह हताशा में अपने मित्र को नीचे देखता है। वह पास आती ट्रॉली वाली जादूगरनी को देखता है। जादूगरनी के बाल उड़ रहे हैं, उसकी कीलें खास तौर पर नुकीली हैं। देखो, हालांकि आप मजेदार दिख रही हैं, लेकिन मुझे अपने दोस्त के पीछे जाना होगा। वह अपनी नाक दबाता है, एल्बस के पीछे कूद जाता है और कूदते हुए मंत्र पढ़ता है। नरम गद्दी। यार, यहाँ पे एक बात तो साफ झलकती है कि हैरी पॉटर का बेटा बहुत ही ज्यादा बदमाश है सही में। वो स्कॉर्पियस को भी, यार मेलफॉय, हाँ मेलफॉय था यार, बेड एज था अपने टाइम पे, पर उसका बेटा इतना शरीफ कैसे हो सकता है? चलो कोई नहीं, हो सकता है उसकी माँ शरीफ थी तो हो सकता है बेटा शरीफ, बट यहाँ पे तो हमें अलग ही चित्र दिख रहा है। कोई नहीं। अंक 1 दृश्य 12। जादू मंत्रालय भव्य मीटिंग रूम। मंच जादूगरों और जादूगरनियों से भरा हुआ है। वे उसी तरह घड़ धड़ाधड़ बात कर रहे हैं, जिस तरह सभी सच्चे जादूगर और जादूगरनियां कर सकते हैं। इन जादूगरों में जिनी, ड्रेको और रॉन शामिल हैं। उनके ऊपर मंच पर हरमाइनी और हैरी हैं। हरमाइनी, खामोश खामोश खामोश। यार यहाँ पे ये डायलॉग कैसे आ गया? क्या मुझे मंत्र पढ़कर खामोशी हासिल करनी होगी? वह अपनी छड़ी का इस्तेमाल करके भीड़ को खामोश करती है। अच्छी बात है। इस असा इस असाधारण महासभा में स्वागत है। मैं बहुत खुश हूँ कि इतने सारे लोग आने में कामयाब हुए। जादुई संसार बहुत सालों से शांति में रह रहा है। 22 साल हो चुके हैं जब हमने हॉगवर्ट्स के युद्ध में वोल्डेमॉर्ट को हराया था, और अब मुझे यह कहते हुए खुशी हो रही है कि हमारी नई पीढ़ी ने केवल छुटपुट संघर्ष ही देखे हैं अब तक। हैरी, वोल्डेमॉर्ट के साथी कुछ महीनों से सक्रिय हो गए हैं। हमने पीछा किया जब दैत्य यूरोप के पार जा रहे थे, दानव समुद्र पार कर रहे थे, और नरभेड़, देखिए देखिए, मुझे यह कहते हुए अफसोस है कि कुछ सप्ताह पहले वे हमारी निगाहों से ओझल हो गए। हम नहीं जानते कि वे कहाँ जा रहे हैं या किसने उन्हें कहीं जाने के लिए प्रोत्साहित किया है, लेकिन हम इतना जरूर जानते हैं कि वे कहीं जा रहे हैं, और हम चिंतित हैं कि इसका ना जाने क्या मतलब होगा। इसलिए हम पूछ रहे हैं, क्या किसी ने कोई चीज़ देखी है, कोई चीज़ महसूस की है? अगर आप छड़ी उठा दें तो हम हर एक की बात सुन लेंगे। प्रोफेसर मैगोनिगल, धन्यवाद। प्रोफेसर मैगोनिगल, जब हम गर्मियों की छुट्टी से लौटे तो ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने हमारे काढ़ों में भंडार पर हाथ साफ किया हो, जैसे किसी ने हमारे काढ़ों के भंडार पे हाथ साफ किया हो। लेकिन बहुत ज़्यादा काढ़े गायब नहीं थे, बस ब्रूम ब्रूमलेग्स, सांप की थोड़ी सी कुचली और लेसविंग मक्खियाँ प्रतिबंधित सामानों में से कुछ गायब नहीं है। हमारा मानना है कि यह काम पिब्स का होगा। अब ये पिब्स क्या है, इसके अंडरलाइन करके पढ़ेंगे और खोजेंगे क्या है, पर बाद में। हरमाइनी, धन्यवाद प्रोफेसर, हम जांच करेंगे। वह कमरे में चारों ओर देखती है। कोई और? अच्छी बात है। और सबसे गंभीर, और यह वोल्डेमॉर्ट के जाने के बाद से कभी नहीं हुआ। हैरी के निशान में फिर से दर्द हो रहा है। ड्रेको, वोल्डेमॉर्ट मर चुका है, वोल्डेमॉर्ट जा चुका है। हरमाइनी, हाँ ड्रेको, वोल्डेमॉर्ट मर चुका है, लेकिन इन सारी बातों ने हमें यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि शायद वोल्डेमॉर्ट या वोल्डेमॉर्ट का कोई अवशेष लौट सकता है। इस प्रति इस पर प्रतिक्रिया होती है। हैरी, यह मुश्किल है, लेकिन इसे खारिज करने के लिए हमें इस बारे में पूछताछ करनी होगी। शैतानी शैतानी निशान वाले लोगों
आपको कुछ महसूस हुआ? जरा सी भी सनसनाहट? ड्रेको, एक बार फिर शैतानी निशान वाले लोगों के खिलाफ पूर्वग्रह रख रहे हो पॉटर? हरमाइनी, नहीं ड्रेको, हैरी तो बस यह कहने की कोशिश कर रहा है। ड्रेको, तुम जानती हो यह किस बारे में है? हैरी बस अपना चेहरा अखबारों में दोबारा देखना चाहता है। दैनिक जादूगर हर साल एक बार वोल्डेमॉर्ट की अफवाहें छापता रहता है। हैरी, इसमें से कोई अफवाह मैंने शुरू नहीं की है ड्रेको। क्या सचमुच? क्या तुम्हारी पत्नी दैनिक जादूगर का संपादन नहीं करती है? जिनी उसकी तरफ एक कदम बढ़ाती है उग्र होकर। जिनी, मैं तो बस खेल पृष्ठों का संपादन करती हूँ। हरमाइनी, ड्रेको, हैरी ने इसकी खबर मंत्रालय को दी थी और जादू मंत्री होने के नाते में। ड्रेको, तुम जादू मंत्री सिर्फ इसलिए बनी हो क्योंकि तुम उसकी दोस्त हो। जिनी रॉन को पीछे रोक लेती है जब वह ड्रेको को झपटने वाला होता है। यहाँ तो सीरियस सॉरी काटूंगा यहाँ पे थोड़ी देर। यहाँ सीरियस पॉलिटिक्स चल रही है यार। देखो उन लोगों को जॉब आराम से मिल गई यार। सोचो, जिन जॉब के लिए लोग मारा मारी करते हैं या फिर धक्का मुक्की करते हैं, उन लोगों को जॉब इतने आराम से मिल गई, इतनी हायर लेवल पोस्ट मिल गई उनको, है कि नहीं? यहाँ पे ये चीज़ साबित होती है कि जिनके पास ज़्यादा पावर होती है ना, वो हायर लेवल पे आराम से पहुंच जाते हैं। ये कहानी शायद उसी तरफ ले जा रही है हमें। अब कंटिन्यू करते हैं। रोन, तुम्हें अपने चेहरे पर तमाचा चाहिए? ये उसको बोलता है ड्रेको को। ड्रेको, सच्चाई का सामना करो। उसकी शोहरत का असर तुम सब पर होता है। और कितना बेहतर होगा और कितना बेहतर रहेगा अगर हर कोई पॉटर का नाम दोबारा फुसफुसाने लगे। हैरी की नकल करते हुए, मेरे निशान में दर्द हो रहा है। मेरे निशान में दर्द हो रहा है। और क्या आप जानते हो इस सब का क्या मतलब है? सभी अफवाहें फैलाने वालों को एक बार फिर मेरे बेटे को बदनाम करने का मौका मिल जाएगा और वे उसके जन्म के बारे में मूर्खतापूर्ण अफवाहें फैलाने लगेंगे। हैरी, ड्रेको, कोई भी नहीं कह रहा है कि इसका स्कॉर्पियस से कोई लेना देना है। ड्रेको, देखो, मैं तो यह मानता हूँ कि यह पूरी मीटिंग नाटक है और मैं जा रहा हूँ। वह बाहर चला जाता है। दूसरे उसके पीछे जाने लगते हैं। हरमाइनी, नहीं, यह सही नहीं है। लौट आएं। हमें एक रणनीति बनाने की जरूरत है। अंक 1, दृश्य 13। सेंट ओसवाल्ड्स होम फॉर ओल्ड विचेस एंड विजार्ड्स। हंगामा है, जादू है। यह सेंट ओसवाल्ड्स होम फॉर ओल्ड विचेस एंड विजार्ड्स है और यह उतना ही कमाल का है जितनी आप उम्मीद कर सकते हैं। फ्रेमों को क्या जादू से जिंदा कर दिया जाता है। बुनाई के ऊन को मंत्र पढ़कर बेकाबू कर दिया जाता है और पुरुष नर्सों को नाचने पर मजबूर कर किया जाता है। ये वे लोग हैं जो अब किसी कारण से जादू करने के बोझ से आजाद हो चुके हैं। इसके बजाय ये जादूगर और जादूगरनियां मजे के लिए जादू करते हैं और वे बहुत मजे करते हैं। एल्बस और स्कॉर्पियस वहां आते हैं, अपने आसपास देखते हैं, खुश और सच कहें तो थोड़े घबराए हुए। एल्बस और स्कॉर्पियस, उफ, माफ कीजिए, माफ कीजिए, माफ कीजिए। स्कॉर्पियस, ठीक है, तो यह जगह पगलाई हुई है। एल्बस, हमें एमोस डिगोरी से मिलना है। अचानक पूरा सन्नाटा छा जाता है। हर कोई तुरंत स्थिर हो जाता है और थोड़ा उदास भी। उन ऊन वाली जादूगरनी, तुम लड़कों को उस बेकार बुड्ढे से क्या? ओए, एक मिनट। हेलो एवरीवन, क्या आपको बैकग्राउंड में कुत्ते के भौंकने की आवाज़ आ रही है? देखो, सही में कुत्ते भौंक रहे हैं। तो देखो, यह तो मानता हूँ कि मीटिंग एक नाटक है। चलो, ये खत्म हो गया। अंक 1, दृश्य 13। ये तो हम पढ़ चुके थे, कहाँ पे आ चुके थे मुझे याद नहीं आ रहा है। ठीक है। तो तुम लड़कों को उस बेकार बूढ़े से क्या काम है? हम यहाँ पे थे। डेल्फी एक मुस्कान के साथ प्रकट होती है। डेल्फी, अरे हाँ, डेल्फी तो उसकी रखवाली है ना। किसकी रखवाली है? मिसेस उसकी, सेड्रिक डिग्री के पिता की रखवाली, मतलब काम वाली। जो बोलना है बोल दो यार।
देख सेवा करती है मतलब उसकी वो। एल्बस एल्बस तुम आज आ गए, यह तो बहुत बढ़िया हुआ। चलकर एमोस से हेलो कर लो। अंक 1 दृश्य 14 सेंट ऑसवर्ड्स होम फॉर ओल्ड विचेज एंड विजार्ड्स। एमोस का कमरा। एमोस स्कॉर्पियस और एबेस की तरफ चिड़चिड़ाहट देखता है। डेल्फी उन तीनों को देखती है। एमोस तो मैं यह बात सीधे समझ लेता हूँ कि तुम किसी की बात छुपकर सुनते हो। एक ऐसी बातचीत जो तुम्हें छुपकर नहीं सुननी चाहिए थी, और तुम बिना किसी को उकसाए यह निर्णय लेते हो, दरअसल बिना अनुमति के, कि तुम किसी दूसरे के काम में टांग अड़ाओगे और कसकर टांग अड़ाओगे। एल्बर्ट मेरे डैडी ने आपसे झूठ बोला था। मैं जानता हूँ कि उन्होंने झूठ बोला था। उनके पास एक काल परिवर्तक है। एमोस जाहिर है उसके पास है। अब तुम जा सकते हो। एल्बस क्या? नहीं, हम यहाँ मदद करने आए हैं। देखो मेरा कहने का तो बहुत कुछ मन कर रहा है, बट मैं कहना नहीं चाहता। ठीक है, मैं अभी कहानी पे कंटिन्यू करूंगा। एमोस मदद? दो छोटे लड़कों दो छोटे लड़के मेरे लिए क्या कर सकते हैं? एल्बस मेरे डैडी ने साबित कर दिया था कि जादुई संसार को बदलने के लिए बड़ा होने की जरूरत नहीं है। एमोस तो मैं तुम्हें शामिल होने की अनुमति सिर्फ इसलिए दे दूं क्योंकि तुम पॉटर खानदान के हो, अपने मशहूर पारिवारिक नाम पर भरोसा कर रहे हो, है ना? एल्बस नहीं। एमोस वह पॉटर जो नागशक्ति हाउस में है। हाँ, मैंने तुम्हारे बारे में पढ़ लिया रखा है। और जो मेलफॉय के लड़के के साथ मुझसे मिलने आता है, एक ऐसा मेलफॉय जो वोल्डेमॉर्ट का बेटा भी हो सकता है। यह कैसे मान लिया जाए कि तुम काले जादू में शामिल नहीं हो? एल्बस लेकिन एमोस तुमने जो बताया वह मुझे पहले से मालूम था, लेकिन फिर भी पुष्टि उपयोगी है। तुम्हारे डैडी ने झूठ बोला था। अब जाओ तुम दोनों, और मेरा समय बर्बाद मत करो। एमोस सॉरी एल्बस शक्ति के साथ। नहीं, आपको मेरी बात सुननी पड़ेगी। आपने यह खुद कहा था। मेरे डैडी के हाथ कितने खून से रंगे हुए हैं। इसे बदलने में मुझे अपनी मदद करने दें। उनकी एक गलती सुधारने में मेरी मदद करें। मेरा विश्वास करें। एमोस ऊंची आवाज में। क्या तुमने मेरी बात नहीं सुनी लड़के? मेरे पास तुम पर भरोसा करने का कोई कारण नहीं है, इसलिए जाओ अभी, वरना मैं तुम्हें जान के लिए मजबूर कर दूंगा। सॉरी, इसे फिर से पढ़ते हैं। वरना मैं तुम्हें जाने के लिए मजबूर कर दूंगा। कड़ी आवाज में वह खतरनाक तरीके से अपनी छड़ी उठाता है। एल्बस छड़ी की तरफ देखता है। वह ढीला पड़ जाता है। एमोस ने उसे परास्त कर दिया है। स्कॉर्पियस चलो दोस्त, अगर हम किसी चीज में अच्छे हैं तो यह जानने में है कि कहाँ हमारी जरूरत नहीं है। एल्बस जाना नहीं चाहता। स्कॉर्पियस उसका हाथ पकड़कर खींचता है। वह मुड़ता है और वे दूर जाने लगते हैं। डेल्फी अंकल, आपको उन पर भरोसा करना चाहिए। इसके पीछे एक कारण है। वे रुक जाते हैं। वे एकमात्र लोग हैं जिन्होंने स्वेच्छा से मदद करने का प्रस्ताव रखा है। वे आपके बेटे को आपके पास लाने के लिए बहादुरी से जोखिम उठाने को तैयार हैं। वास्तव में मुझे पूरा भरोसा है कि उन्होंने तो यहाँ आकर भी जोखिम उठाया है। एमोस हम सेड्रिक की बात कर रहे हैं। डेल्फी और क्या आप क्या आपने खुद नहीं कहा था कि हॉगवर्ट्स के भीतर किसी के होने से बहुत फायदा होगा? डेल्फी एमोस के सिर के ऊपर हिस्से को चूमती है। एमोस डेल्फी की तरफ देखता है और फिर मुड़कर लड़कों को देखता है। एमोस क्यों? तुम लोग खुद को जोखिम में क्यों डालना चाहते हो? इसमें तुम्हारा क्या फायदा है? एल्बस मैं जानता हूँ कि अवांछित या दूसरा बनना क्या होता है। आपके बेटे की जान नहीं जानी चाहिए थी मिस्टर डिगोरी। हम उसे लौटाने में आपकी मदद कर सकते हैं। एमोस आखिरकार भावना दिखाते हुए, मेरा बेटा मेरे साथ हुई सबसे अच्छी चीज था, और तुम सही हो कि यह एक अन्याय था।
भारी अन्याय। अगर तुम गंभीर हो एल्बस, हम बहुत गंभीर हैं। एमोस, यह काम खतरनाक होगा। एल्बस, हम जानते हैं। स्कॉर्पियस, क्या हम जानते हैं? एमोस, डेल्फी, अगर तुम उनका साथ देने को तैयार हो तो। डेल्फी, अगर इससे आपको खुशी मिलती है अंकल तो मैं तैयार हूँ। वह एल्बस की तरफ देखकर मुस्कुराती है, वह भी पलटकर मुस्कुराता है। एमोस, यह समझते हैं हो कि काल परिवर्तक को हासिल करना जान जोखिम में डालने वाला काम है। एल्बस, हम अपनी जान जोखिम में डालने को तैयार हैं। स्कॉर्पियस, क्या सचमुच? एमोस, संजीदगी से, मुझे उम्मीद है कि तुम्हारा अंदर इतनी कुवत होगी। अंक 1 दृश्य 15, हैरी और जिनी पॉटर का घर। किचन। हैरी, रॉन, हरमाइनी और जिनी एक साथ बैठकर खाना खा रहे हैं। हरमाइनी, मैंने ड्रेको को बार बार बताया है, मंत्रालय में कोई भी स्कॉर्पियस के बारे में कुछ नहीं बोल रहा है, अफवाहें हम नहीं फैला रहे हैं। जिनी, जब एस्टोरिया गुजरी थी तो मैंने उसे पत्र लिखकर पूछा था कि क्या हम उसके लिए कुछ कर सकते हैं। मैंने सोचा था कि शायद शायद चूंकि वह एल्बस का इतना अच्छा दोस्त है, शायद स्कॉर्पियस क्रिसमस की छुट्टियों में कुछ दिन हमारे यहाँ रुकने आना चाहे। मेरा उल्लू लौट आया, जिसके साथ एक वाक्य का पत्र था। अपने पति से कहना कि वह हमेशा हमेशा के लिए मेरे बेटे के बारे में इन आरोपों का खंडन कर दे। ओह, तो यहाँ पे यार ऐसा लग रहा है मुझे कि जो स्कॉर्पियस की मम्मी थी और मेल्फॉय की वाइफ थी, वो शायद अब इस दुनिया में नहीं रही। इस सेंटेंस से तो ऐसे ही साबित होता है, क्योंकि वो गुजरी थी लिखा है तो मतलब खत्म हो गई। बार में जान, अपने पति से कहना है कि वह हमेशा हमेशा के लिए मेरे बेटे के बारे में इन आरोपों को खंडन कर दे। हरमाइनी, वह एक ही बात पर अटका हुआ है। जिनी, वह परेशान है, दुखी है और परेशान है। रोन, और मुझे उसकी पत्नी के गुजरने का अफसोस है। लेकिन जब वह हरमाइनी पर आरोप लगाता है कि वह हैरी को देखता है, वैसे हो सकता है यह कुछ भी ना हो। हरमाइनी, मतलब? रोन, हो सकता है कि दैत्य किसी पार्टी में जा रहे हों, दानव किसी शादी में जा रहे हों। तुम्हें बुरे सपने इसलिए आ रहे हों क्योंकि तुम एल्बस को लेकर चिंतित हो, और तुम्हारा निशान इसलिए दुख रहा है क्योंकि तुम बूढ़े हो रहे हो। वाह, ये क्या इनलॉजिकल बात कर रहा है, सीरियसली इतना इलॉजिकल, फिर भी प्रैक्टिकल है, थोड़ा सा सही बोल सकता है ये बूढ़ा भी हो रहा है और सही बात है। रॉन, सच कहूँ तो आजकल मैं जब भी बैठता हूँ तो मेरे मुंह से उफ की आवाज निकल जाती है। और मेरे पैर, मुझे अपने पैरों में दिक्कत हो रही है। मेरे पैर जो दर्द देते हैं, उसके बारे में तो मैं गीत लिख सकता हूँ। शायद तुम्हारा निशाना भी ऐसा ही है। जिनी, तुम बहुत बकवास करते हो। रॉन, इसे मैं अपना विशेष हुनर मानता हूँ। वह और दौड़ते नाश्तों के मेरे प्रोडक्ट्स, और और तुम सबसे मेरा प्यार। किड किडी कॉप जिनी से भी। किडी कॉप जिनी से भी। जिनी, रोनाल्ड विजली, अगर तुम ठीक से नहीं रहोगे तो मैं मम्मी को बता दूंगी। रॉन, ऐसा मत करना। हरमाइनी, अगर वोल्डेमॉर्ट का कोई हिस्सा किसी भी रूप में बचा हुआ है तो हमें तैयार रहना चाहिए। और मुझे डर लग रहा है। जिनी, मुझे भी डर लग रहा है। रॉन, मुझे किसी चीज से डर नहीं लगता, मम्मी को छोड़कर। हरमाइनी, हैरी, मैं यह बात दावे से कहती हूँ कि मामले में मैं कर्नेलियस फर्ज जैसी नहीं रहूंगी। मैं अपना सिर रेत में नहीं छिपाऊंगी, और मुझे परवाह नहीं है कि इससे ड्रेको मैल्फॉय मुझे कितना नापसंद करता है। वैसे मैं यहाँ पे एक चीज़ बताना चाहूँगा, अपना सिर रेत में नहीं छिपाऊंगी, तो रेत में अपना सिर कौन छुपाता है, ठीक है? ये रियल लाइफ में ऑस्ट्रिच है, जो कि जब डर जाता है ना तो अपना सिर जो है वो रेत में घुसेड़ लेता है। सच में ऑस्ट्रिच ऐसा ही करता है। और सबसे बड़ा शुतुरमुर्ग जिसको बोलते हैं, वो उसके अंडे बहुत बड़े होते हैं, बट और वो उड़ भी नहीं सकता, बट वो ऐसे ही करता है। पर वो बहुत तेज भाग सकता है, पर वो अपनी मुंडी को रेत में गड़ा लेता है जब उसे डर लगता है, तो इसलिए वो उसने यहाँ पे इस सेंटेंस का यूज़ किया। अब आगे बढ़ते हैं। रॉन,
वैसे भी तुम्हें दरअसल कभी लोकप्रियता का शौक नहीं रहा था, है ना? हरमानी रोन पर गुस्सैल निगाहें डालती है और रोन को मारना चाहती है, लेकिन रोन रास्ते से हट जाता है। चुप गई। मेरे को तो एक चीज़ समझ में नहीं आता, इसको रॉन वीजली से प्यार कैसे हो जाता है? यार सच में मेरे को समझ में नहीं आया पूरी मूवी में। बट चलो आगे बढ़ते हैं। चुप गई। जिनी रॉन को मुक्का मारती है। रॉन मुंह बनाता है। रॉन मुंह बनाता है। पड़ा। बहुत तगड़ा पड़ा। अचानक एक उल्लू कमरे में आ जाता है। यह नीचे की ओर उड़ता है और हैरी की पेट में एक चिट्ठी टपका देता है। हरमाइनी, उल्लू इतनी देर से क्यों आया? हैरी चिट्ठी खोलता है हैरानी से। हैरी, प्रोफेसर मैगोनिगल की चिट्ठी है। जिनी, इसमें क्या लिखा है? हैरी का चेहरा उतर जाता है। हैरी, जिनी, एल्बस एल्बस और स्कॉर्पियस वे स्कूल नहीं पहुंचे। वे लापता हैं। अंक 1, दृश्य 16, व्हाइट हॉल, तहखाना। स्कॉर्पियस, जिसके अगल बगल में एल्बस और डेल्फी खड़े हैं, एक बोतल को कन कंसियों से देख रहा है। स्कॉर्पियस, तो हम इसे ले लें? एल्बस, स्कॉर्पियस, क्या मुझे सचमुच तुम्हें रट्टू तोते और कहानों के विशेषज्ञ को यह बात समझानी होगी कि भेदबदल काढ़ा क्या करता है? डेल्फी की बेहतरीन तैयारी की बदौलत हम यह काढ़ा पिएंगे, जिससे हमारा वेश बदल जाएगा और नए वेश में हम जादू मंत्रालय में दाखिल हो जाएंगे। स्कॉर्पियस, ठीक है, दो बातें पूछनी है। एक, क्या इसमें दर्द होता है? डेल्फी, बहुत, जितना मुझे पता है। स्कॉर्पियस, धन्यवाद, पहले से पता होना अच्छी बात है। दूसरी बात, क्या तुम में से किसी को पता है कि भेद बदल काढ़े में किस चीज़ का स्वाद आता है? क्योंकि मैंने सुना है कि इसमें मछली जैसा स्वाद आता है, और अगर ऐसा है तो मुझे उल्टी हो जाएगी। मछली मुझे रास नहीं आती, कभी नहीं आई, कभी नहीं आएगी। डेल्फी, चेतावनी देना अच्छा रहा। वह सांस लेती है और काढ़ा पी जाती है। इसमें मछली जैसा स्वाद नहीं है। उसका भेस बदलने लगता है। यह दर्दनाक है। दरअसल इसका स्वाद अच्छा है। हाँ, यह दर्दनाक है, लेकिन वह जोर से डकार लेती है। मैं अपनी बात वापस लेती हूँ। यह थोड़ा वह एक बार फिर डकार लेती है और हरमाइनी में बदल जाती है, थोड़ा जोरदार मछली जैसा अवशेष। एल्बस, ठीक है, तो वह। स्कॉर्पियस, मेरी तरफ से भी वह। डेल्फी, हरमाइनी बन चुकी है, जो कि यह सिर्फ महसूस ही नहीं होता, बल्कि मेरी मेरी आवाज़ भी हरमाइनी जैसी हो गई है। मेरी तरफ से वह। एल्बस, ठीक है, तो अब मेरी बारी। स्कॉर्पियस, नहीं, किसी तरह से नहीं दोस्त। अगर हम यह काम कर रहे हैं तो हमें इसे वह मुस्कुराते हुए जाना पहचाना चश्मा लगा लेता है। एक साथ कर रहे हैं। एल्बस, 3 2 1। वे काढ़ा गटक लेते हैं। नहीं अच्छा है। वह दर्द से भर जाता है। यह कम अच्छा है। उन दोनों का ही रूप बदलने लगता है और यह दर्द भरा है। एल्बस, रोन बदल जाता है और स्कॉर्पियस, हैरी बदल जाता है। वे दोनों एक दूसरे को देखते हैं, खामोशी छा जाती है। एल्बस, रॉन, क्योंकि एल्बस रॉन बन गया है, इसलिए इसको अब हम रॉन बनाएंगे। यह थोड़ा विचित्र है ना? स्कॉर्पियस, जो कि हैरी बन चुका है, नाटकीय, वह सचमुच मजे ले रहा है। अपने कमरे में जाओ, सीधे अपने कमरे में जाओ, तुम बहुत गंदे बेटे हो। एल्बस, रॉन हंसते हुए। स्कॉर्पियस, हैरी, अपना चोगा अपने कंधे पर उछालते हुए, यह तुम्हारे विचार था कि मैं हैरी बनूं और तुम रॉन बनो? मैं बस हंसी मजाक करना चाहता था, इससे पहले कि हम। और फिर वह जोर से डकार लेता है। ठीक है, तो यह बहुत ही बुरा है। एल्बस, रॉन जो बन चुका है, जानते हो, वे अच्छी तरह से छुपाते हैं, लेकिन रॉन अंकल का पेट बढ़ रहा है। डेल्फी, हरमाइनी जो बन चुकी है, हमें चलना चाहिए। तुम्हें नहीं लगता क्या? वे सड़क पर पहुंचते हैं, एक टेलीफोन बूथ में जाते हैं, 62442 डायल करते हैं टेलीफोन बूथ।
स्वागत है हैरी पॉटर, स्वागत हरमाइनी ग्रेंजर, स्वागत रॉन वीज़ली। वे मुस्कुराते हैं जब टेलीफोन बॉक्स फर्श में गायब हो जाता है। अंक 1, दृश्य 17, जादू मंत्रालय, सभा कक्ष। हैरी, हरमाइनी, जिनी और ड्रेको एक छोटे कमरे में चहलकदमी कर रहे हैं। वे चारों चिंता में डूबे हैं। ड्रेको, क्या हमने पटरियों के आसपास अच्छी तरह खोजबीन कर ली है? हैरी, मेरे विभाग ने एक बार खोजबीन कर ली है और वे दोबारा कर रहे हैं। ड्रेको, और ट्रॉली वाली जादूगरनी हमें कोई उपयोगी जानकारी नहीं दे पा रही है? हरमाइनी, ट्रॉली वाली जादूगरनी तो आग बबूला है। वह बार बार बोल रही है कि उसने ओस्टेलाइन गैम्बॉल को नीचे दिखाया है। उसे विद्यार्थियों को हॉगवर्ट्स पहुंचाने के अपने रिकॉर्ड पर गर्व है। जिनी, क्या मगलुओं द्वारा जादू की हरकतों का कोई मामला सामने आया है? हरमाइनी, अब तक तो नहीं। मैंने मगलू प्रधानमंत्री को जानकारी दे दी है कि और वे गुमशुदा की एफआईआर जैसी चीज करवा रहे हैं। किसी मंत्र जैसा लगता है लेकिन है नहीं। ड्रेको, तो अब हम मगलुओं पर भरोसा कर रहे हैं कि वे हमारे बच्चे ढूंढकर हमें दें। कहीं हमने उन्हें हैरी के निशान के बारे में तो नहीं बता दिया? जिस तरह का माहौल बन रहा है, हरमाइनी उसे हल्का करने की कोशिश करती है। हरमाइनी, हम सिर्फ मगलुओं की मदद ले रहे हैं और कौन जाने इसका हैरी के निशान से क्या संबंध हो, लेकिन हम निश्चित रूप से इस मामले को गंभीरता से ले रहे हैं। हमारे ऑर्डर इस वक्त काले जादू से जुड़े हर व्यक्ति की जांच पड़ताल कर रहे हैं। और ड्रेको, इसका संबंध प्राणभक्षियों से नहीं है। हरमाइनी, मुझे लगता है कि इस बात पर मुझे मुझे आप जितना भरोसा है। ड्रेको, मुझे भरोसा नहीं है। मैं पूरी तरह सही बात कह रहा हूँ। आजकल काले जादू में किस तरह के मूर्ख लोग उतर आए हैं। मेरा बेटा मेलफॉय वंश का है, उसकी हिम्मत नहीं होगी। हैरी, जब तक कि वह कोई नई चीज ना हो, कोई ऐसी चीज। जिनी, मैं ड्रेको की बात से सहमत हूँ। अगर यह अपहरण है तो एल्बस को ले जाने की बात तो समझ आती है, लेकिन उन दोनों को ले जाना? हैरी, जिनी से निगाहें मिलाता हुआ यह स्पष्ट हो जाता है कि वह उसके मुंह से क्या सुनना चाहती है। ड्रेको, और मैंने स्कॉर्पियस में चाहे जो संस्कार भरने की कोशिश की हो, वह अगुआ होने के बजाय अनुयायी है। इसलिए बेशक एल्बस ने ही उसे उस ट्रेन से उतारा होगा। अब मेरा सवाल यह है कि वह उसे कहाँ ले जाएगा? जिनी, यार देखो, पता है मुझे ना यहाँ पे एक सीन याद आ रहा है, पता नहीं क्यों याद आ रहा है मुझे। वो सीन याद आ रहा है, सीन याद आ रहा है हैरी पॉटर और डेडली हेलोस वाला, या फिर हाफ ब्लड प्रिंस वाला। जब ना ड्रेको और हैरी जब उनकी बात चुप चुप के सुनता रहता है ना, और ट्रेन खाली हो जाती है तो ड्रेको आता है और उसको हैरी पे जादू करता है और तो हैरी को नीचे गिरा देता है। और उसके बाद ना हैरी की जब नाक तोड़ता है वो, बाय गॉड से यार, मतलब कमाल है। मेरे को याद नहीं है वो कौन सी मूवी का है, बट हाँ शायद छठवीं या पांचवी छठी मूवी का है। तो उसकी जब नाक तोड़ता है उसके बाद उसको छुपा देता है उस लबादे से ना। और फिर वो आती है, लूना आती है उसको बचाने के लिए। तो वो सीन यहाँ पे मेरे को क्यों याद आ रहा है, आई जस्ट डोंट नो, बट याद आ रहा है तो ठीक है, मैं बता दिया। अब आगे कंटिन्यू करते हैं। वह उसे कहाँ ले जाएगा? जिनी, हैरी, वे भाग गए हैं। तुम और मैं यहाँ बताने बात तो जानते हैं। जिनी बोलती है। और हैरी, वे भाग गए। ड्रेको इस बात पर गौर करता है कि पति पत्नी एक दूसरे को एकटक देख रहे हैं। वह समझ जाता है कि आंखों आंखों में कोई बात बात बता दी गई है। ड्रेको, क्या तुम्हें पता है तुम कौन सी बात छुपा रहे हो? खामोशी छा जाती है। तुम जो भी जानकारी छुपा रहे हो, मेरी सलाह है कि उसे इसी समय बता दो। हैरी, परसों एल्बस और मेरे बीच बहस हुई थी। ड्रेको, और हैरी झिझकता है और फिर बहादुरी से ड्रेको के से नजर मिलाता है। हैरी, और मैंने उससे कह दिया कि वह और मैंने उससे कह दिया कि कई बार मैं सोचता हूँ कि काश वह मेरा बेटा ना होता। एक बार फिर खामोशी छा जाती है, एक गहरी शक्तिशाली खामोशी। और फिर ड्रेको हैरी की तरफ एक खतरनाक कदम उठाता है। ड्रेको, अगर स्कॉर्पियस को कुछ हुआ तो? जिनी ड्रेको और हैरी के बीच आ जाती है। जिनी, धमकियां मत दो ड्रेको, कृपया ऐसा मत करो। ड्रेको गरजते हुए, मेरा बेटा खोया है। जिनी,
उतनी ही गरजते हुए। मेरा भी। ड्रेको जिनी से निगाह मिलाता है। कमरे में सच्ची भावनाएं हैं। ड्रेको होठों को सिकोड़ते हुए। अपने पिता की जगह। अगर तुम्हें सोना चाहिए हो तो मैल्फॉय परिवार के पास से जो भी है वह मेरा एकमात्र वारिस है। वह मेरा एकमात्र परिवार है। हरमाइनी, मंत्रालय के भंडार में बहुत सा सोना जमा है। धन्यवाद ड्रेको। ड्रेको जाने लगता है। वह रुक जाता है। वह हैरी की तरफ देखता है। ड्रेको, हैरी पॉटर, मुझे परवाह नहीं कि तुमने क्या किया था या तुमने किसे बचाया था, लेकिन मेरे परिवार पर तो तुम अटक अटल शाप की तरह हो। अंक 1, दृश्य 18, जादू मंत्रालय, गलियारा। स्कॉर्पियस, जो कि अभी हैरी बन चुका है और तुम्हें यकीन है कि वह चीज यही है। एक पहरेदार के पास से गुजरता है। स्कॉर्पियस, हैरी और डेल्फी हरमाइनी अपनी भूमिका निभाने की कोशिश करते हैं। हाँ मंत्री जी, मैं निश्चित रूप से सोचता हूँ कि इस मुद्दे पर मंत्रालय को लंबे समय तक सोच विचार करना चाहिए। हाँ। पहरेदार सिर हिलाते हुए, मंत्री जी। डेल्फी, जो कि हरमाइनी, उसको, हम मिलकर इस पर विचार करते हैं। पहरेदार चला जाता है। वे राहत की सांस छोड़ते हैं। सत्य द्रव्य के इस्तेमाल का विचार मेरे अंकल का था। मंत्रालय का एक अधिकारी मिलने आया था जिसके पेड़ में हमने इसे मिला दिया था। उसने हमें बता दिया कि काल परिवर्तक को संभाल कर रखा जाए, और उसने हमें यह भी बता दिया कि कहाँ, खुद जादू मंत्री के ऑफिस में। वह एक दरवाजे की तरफ इशारा करती है। अचानक उन्हें वहां आवाज सुनाई देती है। हरमाइनी दूर से, हैरी, हमें इस बारे में बात करनी चाहिए। हैरी दूर से, बात करने के लिए कुछ है ही नहीं। डेल्फी, हरमाइनी जो बन चुकी है, ओह नहीं, मतलब ये असली वालों को देख लेते हैं, नकली वाले। एल्बस, जो कि रॉन है, हरमाइनी और डैडी। तुरंत ही सब दहशत में जाते हैं। स्कॉर्पियस, हैरी, ठीक है, छिपने की जगह, कोई छिपने की जगह भी नहीं है। कोई अदृश्य सम्मोहन जानता है। डेल्फी, हरमाइनी जो बन चुकी है, क्या हम उनके ऑफिस में चले? एल्बस, रॉन, वे ऑफिस में ही आ रही होंगी। डेल्फी, हरमाइनी, दूसरी कोई जगह नहीं है। वह दरवाजा खोलने की कोशिश करती है। वह दोबारा कोशिश करती है। हरमाइनी दूर से, अगर तुम मुझसे या जिनी से इस बारे में बात नहीं करोगे। स्कॉर्पियस, हैरी, पीछे हटो। अलोहोमोरा, ये दरवाजा खोलने का मंत्र है, पता है ना? वह दरवाजे पर अपनी छड़ी चलाता है। दरवाजा खुल जाता है। वह मुस्कुराता है, आनंदित। एल्बस, उसे रोको, यह काम तुम्हें ही करना होगा। हैरी दूर से, कहने के लिए ही है क्या? एल्बस, रॉन, मैं क्यों? डेल्फी, हरमाइनी, देखो, यह काम हम दोनों में से कोई नहीं कर सकता है ना। जो दो लोग यहाँ आ रहे हैं, हम दोनों उन्हीं के वेश में हैं। हरमाइनी दूर से, तुमने जो कहा था वह सरासर गलत था, लेकिन यहाँ इतनी सारी चीजें उलझी हुई हैं। एल्बस, जो कि अब रॉन है, लेकिन मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकता। हल्की सी हलचल होती है और फिर एल्बस रॉन अंत में दरवाजे के बाहर खड़ा रहता है। जब हरमाइनी और हैरी दूर से दाखिल होते हैं। हैरी, हरमाइनी, मैं तुम्हारी चिंता के लिए कृतज्ञ हूँ, लेकिन इसकी कोई जरूरत नहीं है। हरमाइनी, रॉन। एल्बस, जो कि रॉन बन चुका है, हैरान रह गई। हरमाइनी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? एल्बस, जो कि ब्रॉन है, क्या किसी को अपनी पत्नी से मिलने के लिए बहाने की जरूरत पड़ती है? वह हरमाइनी को कसकर चूम लेता है। हैरी, मुझे जाना चाहिए। हरमाइनी, हैरी, मेरा मुद्दा यह है कि ड्रेको जो भी कहता है, तुम तुमने एल्बस से जो बातें कही हैं, मुझे नहीं लगता कि इस पर सोचते रहने से हमें से किसी का भी भला होगा। एल्बस, जो कि ब्रॉन है, ओह, तुम उस बारे में बात कर रही हो जो हैरी ने कहा था कि काश में वह खुद को सही करता है, एल्बस उसका बेटा नहीं होता तो अच्छा होता। हरमाइनी, रॉन। एल्बस, रॉन, मैं तो यह कहता हूँ कि छुपाकर रखने के बजाय सामने लाना बेहतर है। हरमाइनी, वह समझ जाएगा। हम सब ये बातें कह देते हैं जो हम सचमुच नहीं सोचते। वह यह बात जानता है। एल्बस, रॉन,
लेकिन क्या हो अगर हम कई बार ऐसी बातें कह दें जो हम सचमुच सोचते हैं, तब क्या होगा? हरमाइनी, रोन, सच्ची, यह समय नहीं है। एल्बस जो कि अब रॉन है, जाहिर है यह नहीं है। विदा डार्लिंग। एल्बस जो कि अब रॉन उसे जाते हुए देखता है और उम्मीद करता है कि वह अपने ऑफिस के पास से निकलकर दूर चली जाएगी, लेकिन जाहिर है वह ऐसा नहीं करती। हरमाइनी दरवाजे से अंदर जाए इससे पहले उसे रोकने के लिए वह दौड़ता है। वह उसके सामने एक बार अड़ता है और फिर दूसरी बार आ जाता है। इसके लिए वह अपने कूल्हों को मटकाता है। हरमाइनी, तुम मेरे ही ऑफिस में घुसने से मुझे क्यों रोक रहे हो? एल्बस जो कि ब्राउन है, मैं नहीं रोक रहा हूँ। वह एक बार फिर दरवाजे की तरफ बढ़ती है। रोन एक बार फिर बीच में आ जाता है। हरमाइनी, तुम रोक रहे हो मुझे मेरे कमरे में जाने दो रोन। हरमाइनी चकमा देकर पास से गुजरने की कोशिश करती है। एल्बस, रोन, चलो एक और बच्चा पैदा करते हैं। हरमाइनी, क्या? एल्बस, रोन, या अगर एक और बच्चा नहीं तो लंबी छुट्टियां ही सही। मैं या तो बच्चा चाहता हूँ या फिर लंबी छुट्टियां, और मैं इस बात पर जोर देने वाला हूँ। प्रिय, क्या हम इस बारे में बात करें? शायद रिश्ती कढ़ाई में पेय के साथ तुम्हारे प्यार करता हूँ। क्या? तुमसे प्यार करता हूँ। यार यहाँ पे इतना ड्रामेटिकल चेंज क्यों हो रहा है मुझे पता नहीं, और ये बच्चा इतनी ज़्यादा अडल्ट वाली बातें क्यों कर रहा है इस पुस्तक में, पता नहीं। हरमाइनी सोचती है ये। वह संकुल अंदाज में उसे घूरती है और एक बार फिर अपने दरवाजे को देखती है। वह नरम पड़ जाती है। हरमाइनी, अगर वहाँ एक और बदबूदार टिकिया हुई तो भगवान भी तुम्हारी मदद नहीं कर पाएगा, ठीक है ना? वैसे भी हमें मगलुओं को ताज़ा जानकारी देनी है। वह जाती है। हैरी उसके साथ बाहर जाता है। एल्बस जो कि ब्राउन है दरवाजे की तरफ मुड़ता है। वह दोबारा अंदर आती है, इस बार अकेली। बच्चा, या लंबी छुट्टियां, कई बार तो तुम्हारा दिमाग खराब हो जाता है, तुम्हें पता है? एल्बस जो कि ब्राउन है, इसलिए तो तुमने मुझसे शादी की है ना? मेरे हंसी मजाक का चुलबुल अंदाज। वह एक बार फिर बाहर जाती है। वह दरवाजा खोलने लगता है, लेकिन एक बार फिर वह दोबारा अंदर आ जाती है। वह दरवाजा कसकर बंद कर ले देता है। हरमाइनी, मुझे मछली की गंध आ रही है। मैंने तुमसे कहा था कि मछली के सैंडविच से दूर रहो। एल्बस जो कि वो रॉन है, सही कहा था। वह बाहर जाती है। वह जांच करता है कि वह चली गई है, और राहत उसके पूरे शरीर से टपकने लगती है जब वह दरवाजा खोलता है। अंक 1, दृश्य 19। जादू मंत्रालय, हरमाइनी का ऑफिस। यार ये बुक कितनी लंबी होने वाली है? कितनी देर हो गई? तो हमें 1 घंटे कुछ मिनट हो गए हैं, 2 मिनट हो गए हैं। अंक 1, दृश्य 19, जादू मंत्रालय, हरमाइनी का ऑफिस। हरमाइनी के ऑफिस के दरवाजे के दूसरी तरफ स्कॉर्पियस और हैरी, डेल्फी, हरमाइनी इंतजार कर रहे हैं। तभी एल्बस जो कि रोन बन चुका है दाखिल होता है। वह ढेर हो जाता है, थका हुआ। एल्बस, रोन, यह सब बहुत अजीब है। डेल्फी जो कि हरमाइनी बन चुकी है, तुमने बहुत बढ़िया काम किया, अच्छी तरह रोका। स्कॉर्पियस, हैरी जो हैरी बन चुका है स्कॉर्पियस, तुमने अपनी आंटी को लगभग 500 बार चूमा होगा। क्या? मुझे समझ नहीं आ रहा है कि इसके लिए तुम्हें शाबाशी दूं या त्योरी चढ़ाऊं। एल्बस जो कि ब्रॉन बन चुका है, रॉन, प्रेमी स्वभाव का है, तो मैं बस हरमाइनी का ध्यान भटका रहा था। स्कॉर्पियस, मैंने उसका ध्यान भटका दिया। स्कॉर्पियस, हैरी, और फिर वह बात जो तुम्हारे डैडी ने कही थी। डेल्फी जो कि हरमानी है, लड़कों वे लौट आएंगे, हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है। एल्बस जो कि अब रॉन बन चुका है, स्कॉर्पियो जो कि अभी हैरी बन चुका है, तुमने सुना? डेल्फी जो कि हरमानी बन चुकी है, हरमानी काल परिवर्तक को कहीं छिपाएगी। वह कमरे में चारों तरफ देखती है और उसे किताबों की अलमारियां नजर आती हैं। किताबों की अलमारियों में छानबीन करते हैं, वे खोजने लगते हैं। स्कॉर्पियस, हैरी चिंता से अपने दोस्त को देखता है। स्कॉर्पियस जो कि अब हैरी है, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? एल्बस, रॉन जो कि रॉन बन चुका है,
मेरे डैडी कहते हैं कि काश मैं उनका बेटा ना होता। यह बातचीत शुरू करने का अच्छा विषय तो नहीं है। स्कॉर्पियस, जो कि हैरी है, यह सोचता है कि क्या कहें। स्कॉर्पियस, हैरी, जो भी हैरी है, मैं जानता हूँ कि वोल्डेमॉर्ट वाली अफवाहें सच नहीं है और तुम जानते हो, लेकिन मुझे लगता है कई बार मेरे डैडी भी यह सोचते हैं, मैंने इसे कैसे पैदा कर दिया। एल्बस, जो कैब्रॉन है, मेरे डैडी से फिर भी बेहतर है। मुझे पूरा यकीन है वे ज़्यादातर समय यही सोचते होंगे, मैं उसे कैसे लौटा सकता हूँ। डेल्फी, जबकि हरमायनी है। स्कॉर्पियस, जो कि हैरी है, को किताब की अलमारियाँ की तरफ खींचती है। डेल्फी, जो कि हरमायनी है, शायद हमें सामने मौजूद मामले पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। स्कॉर्पियो, जो कि अब हैरी है, मेरा मुद्दा यह है कि कोई तो कारण होगा है कि हम दोस्त हैं। एल्बस, कोई तो कारण है जिसकी बदौलत हम एक दूसरे को मिले हैं, है ना? और यह जो भी है रोमांच से भरा है। फिर वह शेल्फ पर एक किताब देखता है जिससे उसकी थ्योरी चढ़ जाती है। क्या तुमने इन शेल्फों पर रखी किताबें देखी? यहाँ तो कुछ बहुत खतरनाक किताबें हैं, प्रतिबंधित किताबें, शापित किताबें। एल्बस, जो कि ब्रॉन है, मुश्किल भावनात्मक मुद्दों से स्कॉर्पियस को कैसे भटकाएं, उसे लाइब्रेरी में ले जाएं। स्कॉर्पियस, हैरी, जो हैरी बन चुका है, प्रतिबंधित खंड की सारी पुस्तकें हैं और इसके अलावा दूसरी पुस्तकें भी हैं। जादू सबसे बुरा, 15वीं सदी के परम दृष्ट जादूगर, एक जादूगर की कविताएं। इसकी इजाजत तो हॉगवर्ट्स में भी नहीं है। एल्बस, जो कि ब्रॉन है, छायाएं और आत्माएं, जादू टोने की कंटालिका मार्गदर्शिका। डेल्फी, जो कि हरमायनी है, वे काफी बढ़िया है ना? एल्बस, जो कि ब्रॉन है, दूधिया अग्नि का सच्चा इतिहास, सम्मोहन, शाप और इसका दुरुपयोग कैसे करें। स्कॉर्पियस, जो कि हैरी है, और इधर देखो, वह सिविल ट्रिलोनी की मेरी आंखें और उनके पास कैसे देखें। भविष्य कथन पर पुस्तक। हरमाइनी ग्रेंजर भविष्य कथन से नफरत करती है। यह रोचक है, यह एक खोज है। वह पुस्तक का शेल्फ से खींचता है और यह गिरकर खुल जाती है और बोलती है, किताब पहला चौथा है निराशाजनक निशान। यह पॉग्ड में मिलेगा लेकिन पार्क में नहीं। स्कॉर्पियस, हैरी, ठीक है, बोलने वाली पुस्तक बड़ी अजीब बात है। किताब दूसरा दो पायों में कम सुंदर है। अनैतिक बातों वाला अंडे का रोग। और तीसरा शेर भी है और चलने वाला मुर्गा भी। एल्बस, जो कैप्रोन है, यह एक पहेली है। यह हमें एक पहेली दे रही है। किताब शहर में एक मोड़, झील में एक फिसलन। डेल्फी, जो कि हरमायनी है, तुमने क्या किया। स्कॉर्पियस, हैरी, मैंने उस मैंने एक पुस्तक खोली थी, एक ऐसी चीज जो इस संसार में मेरे तमाम वर्षों में कभी खास खतरनाक काम नहीं है रहा। पुस्तक हाथ बढ़ाकर एल्बस रॉन को पकड़ने की कोशिश करती है। वह उनकी पकड़ से जैसे तैसे बचता है। एल्बस, जो कि रॉन है, यह क्या। डेल्फी, जो कि हरमायनी है, रोमांचित स्वर में, उन्होंने इसे हथियारबंद कर दिया है। उन्होंने अपनी लाइब्रेरी को हथियारबंद कर दिया है। काल परिवर्तक यही होगा, हम पहली को सुलझा लेंगे तो यह हमें मिल जाएगा। एल्बस, जो कि रॉन है, पहला चौथा आपको यहाँ पॉग्ड में मिलेगा लेकिन पार्क में नहीं। इंडी डी डी। स्कॉर्पियस, हैरी, दूसरा अंडे का रोग है जो दो पायों में कम सुंदर है। डेल्फी, हरमायनी भावुक अंदाज में, पुरुष डीमैन टर्स यानी दमपिशाच, हमें दमपिशाचों पर पुस्तक खोजनी होगी। एल्बस, वह पुस्तक की अलमारी के पास जाता है और हैरान रह हो जाती है जब यह उसे निगलने की कोशिश करती है। एल्बस, जो कि अब रॉन है, अलमारी की तरफ दौड़ता है लेकिन बहुत देर हो चुकी है क्योंकि अलमारी डेल्फी को पूरा निगल चुकी है।
एल्बस जो कि ब्राउन है। डेल्फी, क्या हो रहा है? स्कॉर्पियस, स्कॉर्पियस जो कि अब हैरी बन चुका है। ध्यान केंद्रित करो, वही करो जो उसने कहा था। दंपचाशों पर पुस्तकें खोजो और बहुत ही सावधान रहना। एल्बस जो कि ब्राउन बन चुका है। यहाँ दबंग दंपचाश अजकबान का इतिहास। पुस्तक उड़ाकर खुलती है पुस्तक उड़कर खुलती है और खतरनाक ढंग से स्कॉर्पियस हैरी पर झपटती है, जिसे रास्ते से हटाने के लिए उसे चकमा देना पड़ता है। वह किताब की एक अलमारी से कसकर टकराता है, जो उसे निगलने की कोशिश करती है। पुस्तक मैं एक पिंजरे में के पैदा हुआ था, लेकिन इसे गुस्से से चकनाचूर कर दिया। मेरे भीतर के इस गांठ ने रिडल को उससे मुक्ति किया, जो मेरी जान लेने वाला था। एल्बस जो कि ब्राउन बन चुका है। वोल्डेमॉर्ट, डेल्फी अपने असली हुलिये में पुस्तकों से निकलती है। डेल्फी, ज्यादा तेजी से काम करो, वह चीखती है जब उसे दोबारा अंदर खींच लिया जाता है। एल्बस जो कि ब्राउन है। डेल्फी, वह उसका हाथ पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वह जा चुकी है। स्कॉर्पियो जो कि अब हैरी है, वह अपने असली रूप में आ गई है। क्या तुमने गौर किया? एल्बस जो कि ब्राउन है। नहीं, क्योंकि मैं इस बारे में ज़्यादा चिंता कर रहा था कि किताब में अलमारी उसे निगल रही है। खोजो कुछ भी वोल्डेमॉर्ट पर। कोई किताब। उसे एक किताब मिल जाती है। इसका शीर्षक है नागशक्ति का वारिस। क्या तुम्हें लगता है यही है? वह पुस्तक को शेल्फ से खींचता है। यह पलटकर उसे खींचती है। वह पुस्तक की अलमारी से जूझने की बेतहाशा कोशिश करता है, लेकिन अलमारी एल्बस जो कि अब ब्राउन है को निगल जाती है। स्कॉर्पियो जो कि अब हैरी है। एल्बस स्कॉर्पियो जो कि अब हैरी है उसके पास पहुंच पाए इससे पहले ही। एल्बस जो कि अब रॉन है जा चुका है। वह एक पल के लिए सोचता है, शंका से भरा हुआ, और फिर उसे एहसास होता है कि अब यह काम उसे ही पूरा करना है। ठीक है, वह नहीं। वोल्डेमॉर्ट। वह अलमारियों पर नजर दौड़ाता है। मार मार्वोलो मार्वोलो असली सच्चाई यही होनी चाहिए। वह इसे खींचता है। एक बार फिर यह दूर झूलती है, हल्का प्रकाश डालती है, और पहले सुनी आवाज से ज्यादा गहरी आवाज आती है। किताब, मैं यह प्राणी हूँ जिसे तुमने नहीं देखा। मैं तुम हूँ। मैं हूँ। गूंज अप्रत्याशित, कई बार आगे, कई बार पीछे, सतत साथी, क्योंकि हम जुड़े हुए हैं। एल्बस किताब से प्रकट होता है अपने असली रूप में। स्कॉर्पियस जो कि अब हैरी है। एल्बस, वह उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन अलमारी ज्यादा शक्तिशाली साबित होती है। एल्बस, नहीं, बस सो। एल्बस को तेजी से किताब की अलमारी में खींच लिया जाता है। स्कॉर्पियस जो कि अब हैरी है, लेकिन मैं नहीं कर सकता। अदृश्य गूंज, यह क्या है? मैं जिस एक चीज में अच्छा हूँ वह है सोचना, और जब मुझे सोचने की जरूरत है तो मैं नहीं सोच पाता। ये स्कॉर्पियस कह रहा है, ठीक है। पुस्तकें उसे अपने अंदर खींच लेती हैं। वह शक्तिहीन है। यह दहशत भरा है। खामोशी, तीनों को ही अंदर खींच लिया गया है। कुछ नहीं बचता। फिर धमाका। अलमारी से पुस्तकों का ढेर गिरता है और स्कॉर्पियस दोबारा प्रकट होता है, पुस्तकों को एक तरफ धकाता हुए। स्कॉर्पियस, नहीं, तुम नहीं। सिविल ट्रिलॉनी, नहीं। वह चारों तरफ देखता है, हारा हुआ लेकिन ऊर्जा से भरा हुआ। यह सब गलत है। एल्बस, क्या तुम मेरी आवाज सुन सकते हो? यह सब एक छोटे से काल परिवर्तक के लिए। सोचो स्कॉर्पियस, सोचो। पुस्तकें उसे जकड़ने की कोशिश करती हैं, लेकिन वह उसकी पकड़ से बच जाता है। सतत साथी, कई बार पीछे, कई बार आगे। ठहरो, मैं इसे चूक गया। छाया, तुम एक छाया हो। छायाएं और आत्माएं यही होनी चाहिए। वह पुस्तकों की अलमारी पर चढ़ता है। ऊपर जाते जाते यह दहशत भरा होता जाता है। यह उसके एक कदम पर उसे पकड़ने की कोशिश करती है। वह शेल्फ से पुस्तक खींचता है। यह बाहर आ जाती है, और आवाज तथा गहमागहमी अचानक थम जाती है। क्या यही अचानक एक धमाका होता है, और एल्बस तथा डेल्फी अलमारियों से निकलकर फर्श पर आ गिरते हैं। हमने इसे हरा दिया। हमने लाइब्रेरी को हरा दिया। वह अपने हाथ विजय से उठाता है जब एल्बस चिंता से डेल्फी को देखता है। एल्बस, डेल्फी तुम ठीक हो? डेल्फी, वाह क्या शेर थी। एल्बस उस पुस्तक पर गौर करता है जिसे स्कॉर्पियस अपने सीने से चिपकाए हैं। एल्बस, क्या यही है? स्कॉर्पियस, उस पुस्तक के भीतर क्या है?
डेल्फी, मैं सोचती हूँ कि हमें पता लगाना चाहिए, है ना? स्कॉर्पियस पुस्तक को खोलता है। इसके बीचों बीच में है एक घूमता हुआ काल परिवर्तक। वाह स्कॉर्पियस, हमें काल परिवर्तक मिल गया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि हम इतनी दूर तक पहुंच पहुंच जाएंगे। एल्बस दोस्त, अब हमें जब यह मिल गया है तो अगला कदम है सेड्रिक को बचाना। हमारी यात्रा अभी शुरू ही हुई है स्कॉर्पियस, अभी शुरू ही हुई है और हम अधमरे हो गए हैं। अच्छा है, यह बड़ी अच्छी यात्रा होगी। फुसफुसाहटें गर्जना तक ऊपर उठती हैं और अंधेरा छा जाता है। मध्यांतर। ठीक है, तो हम अभी तक यहीं तक पढ़ेंगे। अब जो नेक्स्ट अंक है ना, वो अंक आएगा अंक 2 और दृश्य 1, सपना प्राइवेट ड्राइव, सीढ़ियों के नीचे की अलमारी। ठीक है, तो अभी के लिए बस इतना ही पढ़ूंगा मैं। ओके, गुड बाय।